फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ सोकर। आलिया अभी सो रही है, ये देखिए। और इधर एक बच्चा है, वो भी अभी सो रहा है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये इधर है। ये बच्चा सो रहा है और मैं उठ गई हूँ। और अब मैं पीने जा रही हूँ एक कप चाय, और इसके बाद मिलती हूँ आपसे एक कप बढ़िया से चाय पी के। तो जी, हो गया है लंच। लंच हो गया है, ब्लेसी का भी हो गया है, मेरा भी, आलिया का भी। और आलिया जा रही है अब क्लास में, और ब्लेसी बैठ गई है। मैं खा पी कर ये बच्चा आराम कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, खाना हो गया। ये देखिए, थोड़ा और काम। आजकल घर में काम इतना रहने लगा है कि पता ही नहीं लगता पूरा दिन कब निकल गया। करते 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 अभी ये टाइम हो गया। बस अब मैं थोड़ा सा और ठीक करूँगी। ये खाना वाना खा लिया है, वो सब उठा के रखूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं, नहा कर हो गई हूँ फ्रेश। और मेरे काम भी आज सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अब आपसे आराम से बात करूँगी। तो मैं पूछ रही थी, हाँ, कल मैंने गेम बताया था, किस किस ने ट्राई किया तो कैसा लगा ये भी बताओ कमेंट्स करके कि पसंद आया आप लोगों को। और भी मैं गेम्स आपको बताऊंगी टाइम टू टाइम। आज के लिए तो अभी कोई मेरे को इतनी जल्दी याद नहीं आ रहा, बट जैसे ही याद आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अच्छे अच्छे गेम आप अपनी फैमिली के साथ खेल सकते हो, क्योंकि फैमिली में क्या होता है ना, देखिए आजकल क्या है ना, पेरेंट्स जो है ना थोड़ा सा बिज़ी हैं भी, और कुछ ज़्यादा शो भी करते हैं। मदर्स के पास ना किटी पार्टीज़ में जाने के लिए टाइम है, पर अपने बच्चों को कुछ संस्कार देने का, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए ये मत समझिए कि मैं किसी को पर्टिकुलर को पॉइंट ऑफ आउट करके बोल रही हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि पहले ज़माने में क्या होता था ना, माएँ जो होती थी ना वो डेडिकेटेडली घर के, मैं ये नहीं कह रही कि औरतों को अपनी लाइफ नहीं जीना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए या कुछ कर, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि जब मेरी आलिया छोटी थी ना, मैं ज़रूर उसको ना लेके बैठती थी, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसको टाइम देती थी, उसके साथ कोई गेम खेलती थी, उसको कुछ चीज़ें सिखाती थी, कुछ मतलब संस्कार, कुछ बातें मैं उससे शेयर करती थी। और मैं अभी भी यही करती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे वो आती है थोड़ा बैठते मेरे साथ में। आजकल बच्चे क्या है ना, फ़ोनों में ज़्यादा घुस गए हैं, और फ़ोन तो आपको पता है बर्बादी है, सिर्फ लिटरली बर्बादी। क्योंकि बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती थी ना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, कुछ करते थे, आजकल वो ख़त्म हो गया है। सब कुछ टीवी ने और मोबाइल ने ले लिया। सो यही है कि हम उसको उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हम उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे कोशिश करती हूँ कि जब आले मेरे पास बैठती है, थोड़ा टाइम निकालती है कभी, तो मैं उसको कुछ बातें सिखाती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें उसको बताती हूँ कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, बच्चे भी बिज़ी हैं और पेरेंट्स भी बिज़ी हैं। पेरेंट्स को भी मतलब टाइम होते हुए भी नहीं देते कुछ। तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि लेडीज़ अपनी सॉरी यार, बाहर जाती हैं लेडीज़, किटी पार्टीज़ वगैरह करती हैं, कुछ करती हैं, ठीक है, उनकी भी लाइफ है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम, एक पूरे दिन में आप एक कुछ मतलब कुछ मिनट भी निकालेंगे ना, और बात करेंगे अपने बच्चे से बैठ के, तो आपका बच्चा आपके पास आ जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे दूर जा रहे हैं पेरेंट्स से, यही रीज़न है, यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है कि हम उनको टाइम नहीं दे रहे। पहले ज़माने में माँओं के पास इतना कुछ मतलब होता नहीं था कि बहुत स्पेसिफिक लाइफ थी या कुछ था, लेकिन वो फिर भी सारे कामों के बीच में भी वो सब कुछ मैनेज करती थी। तो गाइज़, मेरी कोई तरफ से किसी के लिए कोई पॉइंटिंग नहीं है कि आप उस चीज़ को गलत मत लीजिए, बट मैं जस्ट एक कंसर्न शो कर रही हूँ कि हमारे बच्चों के जो भविष्य है ना, वो इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल वाले, और कहते हैं ना, बुकिश नॉलेज ओनली हो गई है उनकी, पर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जैसे होता है ना, एक लाइवली कोई चीज़ करना,
लाइव कोई काम करना, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है बच्चों में। बच्चे मोबाइल पे ही गेम खेल लेते हैं, मोबाइल, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, बाहर तो जा नहीं रहे हैं, एक्टिविटीज़ है नहीं, आउटडोर कर नहीं रहे हैं। और मैं आलिया, जब मैं पहले थी सोसाइटी में थे हम लोग, तो वहाँ तो मैं आलिया को फ्री छोड़ा हुआ था कि हाँ जाओ खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो और गेम खेलो, जो भी खेलो। कुछ टाइम मतलब गेम्स को भी देना चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को पढ़ाई में घुसाए रखते हैं, तो वो भी गलत है। मैं तो नहीं मानती कि वो ठीक है। पढ़ना एक ठीक है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट भी डिपेंड करती है। और वही कारण है कि बच्चे फ़ोनों में घुस जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं कहीं जाती हूँ पार्लर वगैरह भी, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को माएँ फ़ोन देख के बैठा देती हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो गाइज़, ये था आज का ज्ञान। सब कहेंगे ज्ञान देने बैठ गई हूँ मैं। बस यार, थोड़ा सा जैसा मन में कुछ होता है तो आपसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई और है नहीं जिससे मैं शेयर करूँ। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी। तो मैं उठ के अभी अभी मैंने चाय पी है, मैं दवाई लेके सो गई थी, और अब बज गए शायद 6, सवा 6 बजे, और मैंने एक कप चाय पी। आलिया ने मुझे बढ़िया सी चाय पिलाई, पी कर मज़ा आ गया। और अभी मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से एक बार बात कर लेती हूँ। तो आज है 7वां दिन शायद है आज गणपति का, या 8वां है। बस दो तीन दिन और रह गए हैं गणपति को जाने में। उसके तुरंत बाद आपके 28 तारीख से हाँ ठीक है, 28 से पितृपक्ष लग जाएगा। गले की थ्रॉटल प्रॉब्लम की वजह से ना मेरे वर्ड भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो पितृपक्ष लग जाएगा। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध, कुछ लोग श्राद्ध बोलते हैं, कुछ लोग पितृपक्ष बोलते हैं, तो अपना अपना समझने का तरीका है। तो पितृपक्ष में तो सारे वो चलते रहेंगे, पितरों के लिए भोजन, दान पुण्य वगैरह। उसके बाद एकदम मेरे ख्याल से नवरात्रे भी आ जाएंगे। उसके बाद ही पितृपक्ष के बाद ही नवरात्रे आते हैं ना। हाँ, तो नवरात्रे आ जाएंगे। एक के बाद एक त्यौहार और चीज़ें आती जा रही हैं, और जल्दी जल्दी ऐसे साल निकलता जा रहा है कि जैसे अभी आया था और अभी बस चला गया। 2023 भी ख़त्म होने वाला है, अनबिलीवेबल। और कह रहे हैं 2024 तक तो मतलब बहुत कुछ और चेंजेस हो जाएंगे। हमारी ये जो क्या बोलेंगे इसको, एटमॉस्फेयर, इसमें भी, और वैसे भी धरती पे बहुत सारे परिवर्तन होने वाले, चेंजेस होने वाले। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रलय के भी चांसेस हो रहे हैं। प्लस जो कली नामक राक्षस का अवतरण होना था वो हो चुका है, और अब हमारे कल की अवतार को जन्म लेना है। और मतलब कुछ कहीं सुनने में आया था मुझे कि हो भी गया है, कहीं एटा मैनपुरी की तरफ कहीं कल्कि का भी अवतरण हो चुका है, या कुछ लोग मतलब कुछ चीज़ों में मैंने सुना है कि अभी होना है। तो वो भी 7 लोग जो अजर अमर जो थे, जो धरती पर ही अवेलेबल हैं, तो उनको भी ढूंढना है। तो वो सब मिलने के बाद फिर यहाँ पर युद्ध, मतलब उनका कल्कि और कली राक्षस है और कल्कि भगवान का ही एक और रूप है। तो वो दोनों मिलके, उन दोनों का मतलब युद्ध होगा। उसके बाद प्रलय आ जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, डरो मत। डर के आगे जीत है, डरो मत। लेकिन हाँ, ये सच है कि यही सुनने में आया था कि प्रलय भी 2024-25 तक मतलब चांसेस हैं।
और दूसरी तरह से देखा जाए, अगर पॉलिटिकल उससे देखा जाए, तो ये भी सुनने में आया था, नासिर दमश्क ने बताया था कि चीन जो है वो 19 मॉडर्न राष्ट्र कंट्रीज़ को लेकर इंडिया से फाइट करेगा, तो वो सब भी मतलब बन रहे हैं, वैसे वैसे हो भी रहा है। आप देखो कनाडा से हमारे लिंक्स खराब, हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कनाडा चीन से मिलने लगा है, और उसके पीछे भी सपोर्ट जा रहा है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें मैच होने लगी है, पता नहीं क्या हुआ। डर भी लगता है कभी कभी सोच के कि अगर युद्ध छिड़ गया, ये वॉर हो गई, तो हमारा क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। तो मैं अनुज से कई बार पूछती हूँ कि यार ऐसा होगा तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे। तो अनुज कहते तो तुझे अपनी चिंता हो रही है, और भी तो लोग हैं, सभी के साथ ही ये सारी चीज़ें। मैं बहुत डर जाती हूँ कभी कभी ना। आप लोग को भी लगता है डर? मुझे कमेंट्स करके बताना। युद्ध होने से, वॉर छिड़ने से आप लोग को भी लग रहा है डर? कि मुझे तो बहुत लगता है, तो सोच सोच के टेंशन में आ जाती हूँ कभी कभी। और प्रलय वाला सीन जो है वो भी, प्रलय वाला तो चलो सीन ऐसा है कि शायद हमें पता भी ना लगे कि कब हम निकल गए, लेकिन स्टिल दोनों तरह से डर तो है ही। चलिए जी, आज तो कुछ स्पेशल तो रहा नहीं, देखना था, हमने जाना था, मेरा इतना मन था ना, वो वाला जो मैंने बताया था ना आपको लाल बाग का, वहाँ पे जाने का इतना मन था, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम ही नहीं बन पाया, क्योंकि पहले जिस दिन जाना था उस दिन बारिश हो गई। अब अनुज थोड़ा बिज़ी हो गए अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में, तो उनका डेली आना जाना होता है, तो समझ नहीं आ रहा। मेरा बड़ा मन था जाने का, और मेरे को लग रहा है 8वां या 7वां दिन है आज गन्नू का, और इसके बाद तो फिर गणपति विदाई हो जाएंगे हर जगह से। जिन्होंने 10 दिन का रखा उनके भी, जिन्होंने 7 दिन का रखा उनके भी, तो फिर कहाँ, फिर तो देख ही नहीं पाएंगे। इस बार रह गया मेरा। चलिए कोई नहीं, जैसी गणपति की इच्छा। शायद इस बार नहीं होने थे वहाँ वाले लाल बाग के राजा के दर्शन, कोई नहीं, जो बॉम्बे वाला है उसी के दर्शन करेंगे टीवी में। फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं फिर से अपने बेड पे, क्योंकि डिनर हो गया है और अनुज आ गए थे, तो उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, और बस अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आप लोगों से एक बार बात कर ली जाए। अभी दिल्ली में एक कितने 2 करोड़ की 25 करोड़ की एक वो ये रॉबरी हुई है एक ज्वेलर्स की शॉप पे, एंड सारा ही सामान ना 25 करोड़ रुपए का, मतलब उसका फर्स्ट क्लास से चपत लगा के चोर भाग गए। और क्योंकि मास्क लगा रखा था इसलिए ढूंढना भी आसान नहीं है, पता नहीं हो क्या रहा है। दिल्ली भी अब थोड़ी होती जा रही है अनसेफ ना। अनसेफ तो क्या मतलब, वही ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये हिला तो देती हैं दिमाग को। तो जी आज तो मौसम भी इतना गर्मी वाला रहा है पूरे दिन। अनुज भी कह रहे पूरा दिन स्वेटिंग ख़त्म नहीं हुई, इतनी गर्मी थी एसी में बैठने के बावजूद। पता नहीं कब सर्दियाँ आएंगी, कब मौसम चेंज होगा। मौसम के इंतज़ार में कहीं हम ही ना पिघल जाए। इतनी गर्मी है, गर्मी को देख के लग नहीं रहा कि सर्दियाँ आएंगी। इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब सर्दियाँ शुरू होंगी। चलो जी, सर्दियाँ तो जब आएंगी जब आएंगी। मैं करती हूँ आज का व्लॉग ख़त्म।
लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। गले ने फिर हालत ख़राब की हुई है, बोलने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूँ। करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। लाइक कीजिए गुंजन के व्लॉग्स को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।